हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना था? प्रश्नावली 11.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, आज ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी आपकी, जहां तक जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, आने वाले 2 वीडियो में, मतलब 2 दिन में प्रश्नावली को हम खत्म कर देंगे, आज और कल वाले में। ठीक है, चलो, तीसरा क्वेश्चन हमें कराना था। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोगों को बताना था। 2 तक हम पहले कर चुके थे, है ना? क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है? एक शंकु की हाइट, ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर दिया गया है? 15 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी दी गई है हमें? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमसे क्या कह रहा है कि इसके आयतन दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन कितना है? अच्छा, आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैल्यूम। कितना है? 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमसे क्या निकलवा रहा है? इस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, सॉरी रेडियस ज्ञात करना। देखो, अब कह दो सर शंकु में रेडियस कहां से आ गई, ये बताओ हम। तो शंकु आपका कौन सा होता है? बर्थडे बॉय की टोपी, ऐसे। तो ये जो आता है ना, इसी को हम लोग कह देते हैं रेडियस। शंकु की रेडियस यही होती है। ठीक है, ये यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? तो हमें क्या दिया गया है? हाइट हमें दी गई है, पूरा वॉल्यूम दिया गया है। हमसे क्या निकलवा रहा है? रेडियस। हाँ, और पाई का मान हमें कितना रखना है? 3.14। ठीक है, समझ में आया? तो चलो, अब हमें सबसे पहले इतना मुझे समझ में आ रहा है कि यार इसमें आयतन दिया गया, मतलब कहीं ना कहीं आयतन का ही फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, तीनों फॉर्मूले आपको याद है? चलो लिखवा, एक बार लिख देते। तीनों फॉर्मूले क्या क्या होते हैं? देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल और आयतन, यही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु की बात हो रही है। कहां की बात, काय की बात हो रही है? शंकु के। बेलन एलन मत यहाँ पे ले लेना, शंकु की बात हो रही है। शंकु पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पाई आर एल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, आर प्लस एल। आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? चलो, तो हमारा आयतन क्या होता है? V बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हमारे पास देखो सब कुछ गिवन है, हमें R निकालना है, V हमारे पास है, H हमारे पास है। 1/3 और पाई तो कांस्टेंट है ना? तो क्या करेंगे हम लोग? सीधा सीधा इसकी वैल्यू रख देंगे। तो V की वैल्यू कितनी है? 1570, यही है। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हम लोगों को? 3.14। ये हमें क्वेश्चन में कहा है। देखो क्वेश्चन में, देखो पाई के मान आपने 2 पढ़े होंगे, इसको कॉन्सेप्ट समझो। 22/7 और एक 3.14, यही होगा। अब आप कंफ्यूज हो, जैसे क्वेश्चन में इस बार कह दिया कि 3.14 लेनी है हमें, लेकिन हम ये कैसे पता करेंगे? बाई चांस ना देता तब क्या करते? फिर तो फंस जाते। नहीं, 22/7 नहीं। देखो, जब आप देखा करो क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को देखने के बाद आपके दिमाग में एक चीज हिट करनी चाहिए कि अगर 7 से कटने वाला कोई नंबर हमें दिया गया है इसमें, तो 22/7 लेंगे। अगर नहीं दिया गया है तब क्या लेंगे हम लोग? तो उस क्वेश्चन का देने का मतलब ये कि क्वेश्चन में अगर उन्होंने कहा है कि पाई का मान 3.14 हमें रखना है, इसका मतलब वो क्या कहना चाहते हैं हमसे? कि 7 से कटने वाली कोई भी संख्या अंश में नहीं है, इसलिए 3.14 लिखा जाता है। समझ में आया? अगर 7 से कटने वाली कोई संख्या आ रही है तो आपको ये लेना है, नहीं आ रही है तो 3.14 लेना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? आर स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। हाइट हमें कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर। आर को एक तरफ कर लो, बाकी को सब एक तरफ। आर को उधर रखो, बाकी सबको इधर लेकर। देखो 3 पूरे के भाग में है ना, तो ये कहां में आएगा? गुणे में। अच्छा, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 5 15, तो 3 का तो काम ही खत्म हो गया। ये सब गुणे में है तो इधर काहे में आएंगे? भाग में। तो 1570 भागे कितना हो जाएगा? 3.14 गुणे 5, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब आपके दिमाग में एक चीज और हिट करनी चाहिए कि अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है इसको सॉल्व करने के बाद कोई ना कोई एक वर्गमूल की संख्या बन रही होगी। अगर नहीं बन रही है तो आंसर भी बिना वर्ग, फिर मतलब वर्गमूल में ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो पहले। 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 2 हासिल बता, 5 को 20, कितना आया?
अरे ये तो बहुत सरल हो गया। 341 है और नीचे 3.14 है बराबर आर स्क्वायर है। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या कि जब नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो लगाएंगे, 2। 315 एकम 315 और 315 द्याहम मतलब 10 बार गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त हो, सॉरी 100 बार गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा हमें 3,14,000, 3,00,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार दस, अच्छा 31,04,000 प्राप्त होगा हमें। जब 314 में 100 का गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, नहीं समझ में आ रहा है, समझना। देखो हमें दिया गया है 314.314, इतना आया हमारे पास, इतना तो समझ में ना, 5 को काटने के बाद 314 आया था, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत है। आप समझ लो जैसे 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो ऊपर लगा देंगे और ये दशमलव खत्म हो जाएगा। अच्छा कैसे लगाएंगे पता है ना, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, तो जब 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव उधर खसक जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे कहूं मैं 20 का गुणा 20 का भाग 2 में दो तो कितना आता है, 2 से 2 कटेगा 1 बच जाता है। जैसे मैं कहूं 300 का भाग 3 में दो, मतलब 300 में 3 का भाग दो, 3 से 3 कटेगा, समझिए उसी हिसाब से 315 का जब हम भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे। अब समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 बराबर आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगी, √100 अपॉन आर, तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगी, आर अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो शंकु की रेडियस कितनी रही होगी, 10 सेंटीमीटर, कितनी रही होगी 10 सेंटीमीटर। इसको भी आप नोट कर लेना, ठीक है, अहम कॉन्सेप्ट है आपका, आपने आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखा ये वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो इधर आ गया ना। चले फिर, चलो नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, नोट कर लो जल्दी से। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 11.3 के क्वेश्चन नंबर चौथे की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु, एक लंब वृत्तीय वेलन, जो शंकु का आयतन इतना दिया गया, मतलब कुल मिला के ओवरऑल आपसे ये कहना चाह रहा है कि एक शंकु का आयतन कितना दिया गया है, इसमें 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। आयतन कितना है, आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये किसका डाटा दिया हुआ है, कुल मिला के आप ओवरऑल शंकु ही मानोगे, लंब वृत्तीय वही लंबा ना, लंब होता है ना, हाइट होती है ना, उसी से आयतन दिया गया है। दूसरी चीज आपको क्या दी गई है, हाइट दी गई है। हाइट कितनी है, 9 सेंटीमीटर हाइट है आपकी। तो हमसे क्या कहा रहा है कि इसके आधार में शंकु, वही टोपी वाला, इसके आधार में जो वृत्त बनता है उसका व्यास ज्ञात करना है। पहले हमने क्या ज्ञात करना था, रेडियस ज्ञात करने के। तो जिस तरीके से हम अगर व्यास को ज्ञात, रेडियस त्रिज्या ज्ञात कर लें तो उसको 2 गुना कर देंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, व्यास। तो हम दोनों चीजें यहाँ पे पहले निकालते हैं, ठीक है। पहले रेडियस निकालेंगे फिर हम क्या निकालेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग लगाना, मैं पूछने जा रहा हूं। आयतन दिया है तो हम आयतन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर वही 1/3 पाई आर स्क्वायर है। अच्छा आप धर्म से बताओ, अपने दिल में हाथ रख के, क्या आपको तीनों सूत्र याद नहीं हो गए, सोते में भी जगा के कोई पूछेगा बता दो, क्या आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो गए। यही होता है रेगुलरिटी, अगर मैं आपसे यही सूत्र बोलता रहूंगा ना तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो अब हमें इसमें, अच्छा एक चीज, हाँ एक चीज आपसे मुझे और पूछना है, आपसे दिमाग लगाओगे तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चे दोनों से पूछ रहा हूं, ऑनलाइन बच्चे कमेंट में जवाब देंगे, ऑफलाइन सीधा जवाब दे सकते हैं। पहली चीज, क्या एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे पाई का मान रखूं 22/7, ये बताओ मुझे, क्या पाई का मान रखना यहाँ पे उचित होगा, क्या बोलते हो। कुछ ना कुछ हमें ऐसा लॉजिकल दिया गया है जो पाई को डिफाइंड कर रहा है, उसी को पकड़ना है आपको। अगर वो आप पकड़ लिए तो समझ में आए है? हाँ आयतन तो दिया ही है, आयतन से तो मतलब पाई की बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे पाई का मान 22/7 रखूं, क्यों, लॉजिक बताओ, लॉजिक। क्यों क्यों 7 से 48 कटता है, नहीं कटेगा, रखना पड़ेगा, मतलब 3.14 ना, वो रखना पड़ेगा। चलो हाँ 3.14 रखें। चलो
देखो अगर आप गौर से देखो, चलो मैं 22/7 भी रख दूंगा, लेकिन इसमें मैं बताऊं आपको, इस क्वेश्चन में ना तो पाई का मान ना तो मुझे 22/7 रखना है, ना 3.14 रखना है। अब कहते तो भैया ये कैसे, 48 पाई दिया है हमें, तो जब ये पाई इधर लिखेंगे तो ये पाई कट जाएगी, काय हमारे फालतू में रख के दिमाग खर्चा करें, यही तो पकड़ना था आपको। आपसे अगर मैं पूछ रहा था कोई चीज तो आप तुरंत देखो, जब आपको भूख लगी होती है ना तो आप सीधा दिमाग किस में लगाते हो, खाने में। ये तो नहीं देखते हो ना कि बर्तन कैसा है हमारा। जब मैंने आपसे पूछा था पाई के वाले में, तो आपने अभी तक देखा कि जितने भी क्वेश्चन आपके उसमें मैंने कराए हैं सब में पाई की वैल्यू मैंने रखी है। तो भैया अगर हमसे कुछ चीज पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको क्या चीज गिवन है, या तो आयतन गिवन है या तो हाइट गिवन है। हाइट से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें पाई का कोई सुराग नहीं है। 48 को देख लेते, पाई है, पाई इधर रखा जाएगा, मतलब पाई से पाई कटेगी, भैया नहीं रखना है, पाई से पाई कट जाएगी, बस इतना ही तो बताना था आपको। बस दो ही चीजें तो गिवन है, ऐसा थोड़ी ना है कि आपको 6-7 चीजें गिवन हो और आपको उसमें विश्लेषण करने के लिए मैंने दे दिया हो। दो चीजें, दोनों चीज को देख लेते आपका आंसर आ जाता। खैर चलो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना आप लोग, कभी भी पाई अगर आयतन या क्षेत्रफल में दिया है तो पाई की वैल्यू मत रखना, कैलकुलेशन को वो बढ़ा देगा। चलो तो यहाँ पे क्या होगा, 48 पाई 1/3 पाई, आर हमें निकालना है, एच हमारा कितना है 9। क्या पाई से पाई कट नहीं जाएगा, 3 से काटे 3 बार नहीं जाएगा, 3 से काटे कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 18, तो 16 बराबर आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 किसका वर्गमूल होता है बताओ राशि। हाँ 16 का वर्ग, 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का। किसका होता है, 4 का। ऐसे लगा देंगे, ये वर्गमूल का निशान है तो 16 के कौन से बाहर आएगा, 4 बन के बाहर आएगा। तो रेडियस हमारी कितनी आ गई, अगर त्रिज्या हमारी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर की रेडियस आ गई हमारी, तो व्यास हमारा कितना हो जाएगा, व्यास होता क्या है, व्यास 2 इंटू रेडियस होता है। रेडियस कितनी है हमारी 4, तो व्यास हमारा कितना निकल के आया 8 सेंटीमीटर, हमारा क्या निकल के आया व्यास, और हमसे क्या ही निकलवा रहा था व्यास। हमने रेडियस भी निकाल दिया आपकी, और क्या निकाल दिया। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, 2-2 3-3 लाइन में ये क्वेश्चन हो जा रहा है ना। तो आपसे हम यही कहेंगे कि यदि पेपर में ये प्रकार के क्वेश्चन है तो इनको मत छोड़िएगा। वो जो अभी तक आपने चतुर्भुज और त्रिभुज पढ़े हैं उन वाले क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होते हैं ना, उसमें सब कुछ सोचना पड़ता है, तो वो वाले क्वेश्चन को अवॉइड करना, इन वाले क्वेश्चनों को छोड़ने की गलती मत करना, ठीक है। इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, तो उसमें आपने प्रमेय गलत कर दिया पूरे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। सूत्र केवल याद करने, सूत्र मैंने आपको याद करा दिए। चलिए नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्नावली 11.3 के क्वेश्चन नंबर 5वें की। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ेंगे, उससे उससे पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा। आयतन और लीटर में कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। 1 लीटर बराबर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना। इधर जो भी मैं लिख रहा हूं बिल्कुल एक तरीके से आपके लिए क्या है, वो असलाह है, बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गोला बारूद है ना, इन्हीं से फोड़ते हैं हम लोग क्वेश्चनों को, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको पढ़ते हैं फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ऊपरी व्यास 3.5 सेंटीमीटर शंकु के आकार का एक गड्ढा। अच्छा इसको समझो मेरी बात को, शंकु के आकार का गड्ढा कैसे बनेगा बताओ, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। जैसे मैंने कहा कि ये हमारी पृथ्वी की तलहटी है, तलहटी मतलब सरफेस है, क्या है, सरफेस है। मैंने यहाँ पे एक ऐसे और ऐसे एक गड्ढा खींच दिया, तो ये जो भी गड्ढा बनेगा ये किस आकार का गड्ढा बना है, शंकु के आकार का, ऐसे। तो इसी शंकु के आकार में वो पूछ रहा है कि इसकी धारिता बताओ। एक कोई गड्ढा है जो शंकु के आकार का है, जिसका इसमें क्या है, ऊपरी व्यास दिया गया है 3.5, मतलब ऊपर का जो व्यास है, व्यास हमें कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, है ना, मीटर है केवल। अच्छा एक मिनट रुकना,
चलो, व्यास कितना दिया गया 3.5, रेडियस क्या हो जाएगी इसकी आधी, त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी हाफ हो जाएगी 3.5/2 सेंटीमीटर 2 मीटर। ठीक है, इतनी हो गई, यहां तक बात समझ में आई आपको। चलो, अब हमें क्या दिया है इसने, क्या कहा है, शंकु आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, मतलब इसकी हाइट कितनी दी गई है 12 मीटर, h बराबर 12 मीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इस गड्ढे की धारिता बताओ, धारिता वो भी लीटर में हमें बतानी है ना, धारिता हमेशा काय में नापी जाती है, लीटर में नापी जाती है। ठीक है, बात समझ में आया आपको, आओ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, धारिता क्या होती है, उसका आयतन होता है कि नहीं आयतन, तो इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। ठीक है, आयतन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। v बराबर क्या हो जाएगा 1/3, पाई का मान इसमें दिया गया है कुछ, अच्छा कुछ कटे, हाँ 35 कट जाएगा, तो क्या रखेंगे हम लोग 22/7। रेडियस कितनी है 3.5/2, 3.5/2, हाइट कितनी दी गई है हमें 12। ये मलबा है हमारे पास, क्या है, इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। करो जरा सा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 11 आएगा, 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, 3 से काटेंगे तो 2 आएगा, क्या क्या काट डाले हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा, इसको अलग लिखते हैं, इस मलबे से अलग लिखेंगे। तो v बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे पूरा कोई भी संख्या नहीं बची हमारी, यहाँ पे 11 बच रहा है, यहाँ पे 0.5 बच रहा है, यहाँ पे 3.5 बच रहा है, और इधर 2 बच रहा है। गुणा करा लो इसका, 5 दूनी 10, 1 हो जाएगा, 0.5 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1, कैसे आएगा पता, 0.5 क्या होता है, आधा दर्शाता है, जब आधे का गुणा 2 से कराओगे तो क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ऐसे 1/2 का गुणा 2 से कराएंगे तो क्या बन जाएगा 1, है ना। आप कॉमन भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये तो खत्म हो गया, 1 का मतलब नथिंग, क्या बचा 11.3.5, कराओ जरा गुणा, 11 पचे 55, हाथ में आया 5, 11 3 को 33, 33 और 5 38, कितना हो जाएगा 38। तो वॉल्यूम हमारा क्या आ गया 38 मीटर क्यूब। ठीक है, कितना आया हमारा 38.5 मीटर क्यूब। अच्छा अब एक बात समझना, v बराबर कितना निकल के आया हमारा 38.5 मीटर क्यूब। अब एक बात हमें बताओ, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब मैंने बताया था, हमें यहाँ पे ना तो मीटर का ही दिख रहा है ना तो लीटर दिख रहा है, हमें तो मीटर में बताना है, तो आप फंस गए, हम लोग फंस गए कि नहीं फंस गए। अब क्या करेंगे हम लोग, अच्छा एक बात बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आई। अब एक बात बताओ मुझे, देखो आंसर इतना ही दे रहा है ना, वो किलो लीटर में है, देखो ना तो उसने लीटर में, अब यहीं पे एक आप ऐसे समझ लो या फिर आप रट लो कि 1 किलो लीटर बराबर 1 किलो लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब, सीधा सीधा रट लो, प्रूफ करने के चक्कर में रहोगे तो परेशान हो जाओगे। 1 किलो लीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर क्यूब, तो हमारे पास कितना है मीटर क्यूब है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो धारिता हमारी कितनी हो जाएगी, धारिता हमारी हो जाएगी 3, इसको किलो लीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 मीटर को ही किलो लीटर लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये वाला कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखना, ठीक है। ये तो बहुत रियल केस में पूछा जाता है, इसमें पूछ लिया, सब ज्यादा क्या पूछा जाता है 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, समझ में आया, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं,
अगली क्लास में। नोट कर लो जल्दी से।